201वां प्रश्न है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो वह व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 202वां प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो वह व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल। 203वां प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो वह था राजकुमार शुक्ल। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 204 नंबर का कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था चंपारण में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अब 205वां प्रश्न कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? प्रथम सत्याग्रह किया था तो वह चंपारण से किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अब 206 नंबर का प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो यह थे महात्मा गांधी। 209वां प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरंड चार्ली एंड्रयूज। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 207वां नंबर का कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? तो यह की थी दीनबंधु मित्र ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 210 नंबर का कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। 211वां प्रश्न है कि 211वां प्रश्न 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक कर्मी। अगला प्रश्न है 217 नंबर का कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो यह राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, बाकी जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे। 212वां प्रश्न निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो यह थे जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी। 218वां प्रश्न अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी स्वामी सहजानंद ने। 213वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में। 214वां है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था तीन कठिया प्रणाली से। 219वां प्रश्न बंबई में अखिल भारतीय किसान संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी सन 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो यह रखा जाता था ऑप्शन सी 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा। 220वां प्रश्न अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो लाला लाजपत राय। 216वां है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं था, बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 211वां प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? यह था MN राय। 221वां प्रश्न था, 211 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 225वां प्रश्न है कि रौलट एक्ट भारत में लागू किया गया था, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। 222वां भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? यह हुआ ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 226 नंबर में कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ऑप्शन बी किसलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 223वां प्रश्न है कि रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 227वां प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 231वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को में से किसने मार डाला था? ऑप्शन सी उद्यम सिंह ने, मार्च 1940 में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 232वां प्रश्न किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? वह था ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने।
228वां है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था, किसके द्वारा? उद्यम सिंह के द्वारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 229वां प्रश्न है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए। 233वां प्रश्न है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद में। 230वां प्रश्न है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 234वां प्रश्न है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का नाम है बिहार। 237वां प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था 1920 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है 238 नंबर का कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वह थे छपरा से। 235वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ऑप्शन बी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड के कारण। 236वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया था? यह किया था 1920 ईस्वी में प्रारंभ। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वह व्यक्ति था जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। 243वां है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की। 244वां प्रश्न है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था केरल में हुआ था। 242वां है 1920-22 की असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 245वां है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड के कारण, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जेल के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था। 246वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें, ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो पहले तो यही हो जाएगा चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड, दूसरा यही हो जाएगा कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, और तीसरा है इसके बाद तीसरा हो जाएगा कि गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और चौथा गांधी जी की गिरफ्तारी। ये सीरियल ही है 1 2 3 4 करके। 249वां प्रश्न स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। 247वां प्रश्न है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए बिहार उड़ीसा में। 250वां प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। 251वां प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह किया था CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। 252वां प्रश्न स्वराज पार्टी का गठन डैश डैश की असफलता के बाद हुआ था? तो यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। 256वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह थे चित्तरंजन दास। 257वां प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता, नेहरू रिपोर्ट डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश डैश डैश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अब अगला प्रश्न 254 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह थे चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 261 नंबर में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? यह उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 258 में है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 262 नंबर का समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 263
किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? यह उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने। 259वां प्रश्न है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न 260 नंबर का, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 264वां प्रश्न है, दांडी यात्रा की गई थी 1930 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन डी, साबरमती से। 266वां प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया था? तो ऑप्शन ए, चौकीदारी कर के विरोध। 269वां प्रश्न है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न 270वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। 267वां प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक चली थी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली ने। 274वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ऑप्शन सी, तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर तीनों में भाग लिया था। 275वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि तीनों में लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि तीनों में लिया, 2 में लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 273 में गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो 1931 ईस्वी में। 276 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यह इस विषय पर असफल रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 277 नंबर का कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो लंदन से। 281वां प्रश्न है कि सांप्रदायिक आवाड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ऑप्शन बी, 71 व 147 सीट दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 278वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह निभाई थी तेज बहादुर सप्रू। 283वां प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था ऑप्शन डी, बाबा साहेब अम्बेडकर। 279वां प्रश्न है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। 280वां प्रश्न है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था? ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। 284 नंबर का प्रश्न है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला प्रश्न है 285 नंबर का कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं था? यह है ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। 288 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। 289 में है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी में। 286वां प्रश्न है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, यही कारण से इस्तीफा दिया था। 290 नंबर का प्रश्न है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 291वां प्रश्न है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन सी, तो लखनऊ में हुआ था। 287वां प्रश्न है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो यह जुड़ा था ऑप्शन ए, यानी कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। 292 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ था। अगला प्रश्न है
293 नंबर का कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष लाजपत राय। 297 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, किस पार्टी से थे यह? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। 294 नंबर का प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, कितना समय था? तो 1926 से 1939 तक। 299 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो यह लोक नायक के नाम से पहचाने जाते हैं। 295 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वर्ष 1934 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 296 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। 300 नंबर का प्रश्न है कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे यह जयप्रकाश नारायण को ऑप्शन सी लोक नायक के नाम से जाना जाता है।